वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइज आज की वीडियो एक सवाल पर बेस्ड है। हमारे एक दर्शक ने हमसे एक सवाल पूछा है कि क्या पतंजलि यौवन चूर्ण और हिमालय का कॉन्फिडो एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सवाल कुछ ऐसे होते हैं जो अक्सर दर्शक हमसे पूछते रहते हैं, क्या इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किन्हीं भी दवाइयों के बारे में पूछते हैं। तो इसी तरह आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा, क्या पतंजलि यौवन चूर्ण और हिमालय का कॉन्फिडो टेबलेट्स इनको एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे पहले हमें समझना होगा कि इनमें कौन कौन से घटक द्रव्य हैं और किन बीमारियों में इनका इस्तेमाल होता है। अगर दोनों का समान बीमारियों में इस्तेमाल होता है तो साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु अगर घटक द्रव्य एक जैसे हैं तो साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आप मर्दाना कमजोरी से परेशान हैं, तनाव की कमी है, शीघ्र पतन की समस्या है, इच्छा नहीं होती है, तो दोस्तों आपके लिए हैं ये गोखरू से बने हुए वी ट्रिप कैप्सूल, जो कि आपकी रग रग में जोश भर देंगे, तनाव आएगा, शीघ्र पतन की समस्या ठीक होगी, इच्छा भी जागृत होगी। गोखरू के बारे में लैब में टेस्ट करके ये कहा गया है कि गोखरू नेचुरल तरीके से आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। दोस्तों, पुरुषों से जुड़ी हुई कोई भी यौन रोग की समस्या है और आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं या फिर ये वी ट्रिप कैप्सूल आप मंगाना चाहते हैं घर बैठे हुए, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हिमालय कॉन्फिडो टेबलेट। हिमालय का देसी दवाई बनाने में अपना एक नाम है, बड़ी जानी मानी कंपनी है, बहुत समय से चली आ रही है। तकरीबन खुद कंपनी का दावा है कि तकरीबन ये 90 सालों से यहाँ पर इंडिया में मौजूद है। हिमालय ये आप देख सकते हैं सिंस 1930, तो इस हिसाब से 90 साल बैठते हैं। कॉन्फिडो टेबलेट्स जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कॉन्फिडेंस के लिए है। कैसा कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस है मर्दों में बिस्तर पर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। यानी एक पुरुष का जब कॉन्फिडेंस संभोग की क्रिया में डगमगाने लगता है तो वो संभोग की क्रिया को अच्छे से नहीं कर पाता है। इस स्थिति में ना तो उसको अच्छे से इरेक्शन आता है, यानी कि लिंग में तनाव नहीं आता है, और उसका जो आत्मविश्वास है वो डगमगाया रहता है, जिसकी वजह से वीर्य भी जल्दी निकल जाता है। तो ऐसे में ये कॉन्फिडो टेबलेट्स कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करती है, जिससे हार्ड इरेक्शन आता है और वीर्य देर तक रुका रहता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा घटक द्रव्य नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत चुनिंदा इन्होंने इसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है। आइए एक नजर डाल लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी इन्होंने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है। इसमें है वृद्ध दारू, यानी जिसको बिदारा भी बोलते हैं, गोखरू, जीवंती, शैलेयम। इन चारों के तो इन्होंने एक्सट्रैक्ट यानी कि अर्क यूज किया है, और पाउडर फॉर्म में यूज की गई है अश्वगंधा, ताल मखाना, वन्य काहू, कपि कच्छू, स्वर्णवंग और साथ ही सर्पगंधा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 4 चीजों का तो इसमें एक्सट्रैक्ट है और 6 चीजों का इसमें पाउडर है, यानी कुल मिलाकर इसमें 10 घटक द्रव्य हैं। तो बहुत गिने चुने घटक द्रव्यों का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इनके काम की बात करें, ये जो घटक द्रव्य हैं इसके, तो इसमें जो सर्पगंधा का इस्तेमाल किया गया है, सर्पगंधा वीर्य को देर तक रोकने का काम करती है। और बाकी जो इसके घटक द्रव्य हैं जैसे गोखरू, जीवंती, शैलेयम, वन्य काहू और ये कोंच बीज, ये सब करते हैं हार्ड इरेक्शन लाने में मदद, यानी कि इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का दोष दूर होता है। होता क्या है कि जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना तो प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता है। तो दोस्तों कॉन्फिडो के बारे में मैं सारांश कर देना चाहता हूं कि कॉन्फिडो यूज होती है बिस्तर पर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और इसका अगर एक लाइन में डिस्क्रिप्शन किया जाए तो मैं कहूंगा कि ये इस्तेमाल होती है प्रॉपर इरेक्शन यानी लिंग में तनाव लाने के लिए। दूसरी तरफ है पतंजलि यौवन चूर्ण। यौवन यानी कि जवानी। तो पतंजलि यौवन चूर्ण जो है ये एक तरह से कहा जा रहा है कि जवानी को बरकरार रखने के लिए है। तो पतंजलि यौवन चूर्ण पाउडर फॉर्म में है, वहीं कॉन्फिडो जो है वो टेबलेट की फॉर्म में है। ये आप देख सकते हैं, ये टेबलेट फॉर्म में है, और ये जो पतंजलि है यौवन चूर्ण ये पाउडर फॉर्म में है। ये इस्तेमाल, इसका इंडिकेशन क्या है, किस रूप में इस्तेमाल होता है? तो जहां आपने देखा था कि कॉन्फिडो का जो यूज था वो था कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और प्रॉपर इरेक्शन लाने के लिए, वहीं पतंजलि यौवन चूर्ण का जो यूज होता है वो सामान्य शारीरिक दुर्बलता के लिए होता है। यानी अगर आप जल्दी से अपनी जवानी नहीं खोना चाहते हैं और लंबे समय तक युवा बने रहना और युवा दिखना चाहते हैं तो उसके लिए पतंजलि यौवन चूर्ण है। हालांकि यौवन यानी जवानी का संबंध भी कहीं ना कहीं संभोग शक्ति से है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करने में इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम इसके घटक द्रव्यों पर एक नजर डालें तो हमें देखने को मिलेगा कि इसके अंदर भी बहुत ज्यादा घटक द्रव्य नहीं है,
एक इसमें सालम पंजा और सलम मिस्री है, साथ ही इसमें सफेद मूसली है, रूमी मस्तगी है, शीर काकोली, अश्वगंधा, गोंद कतीरा, पलाश, बेहमन सफेद, जहर मोहरा, वंग भस्म, लोबान, बबूल, गोंद, ये है। अब आप एक बात इसमें देखेंगे कि इसके जो पतंजलि यौवन चूर्ण के जो घटक द्रव्य है ना, वो बड़े एक्सोटिक से हैं, बड़े स्पेशल से हैं। जैसे कि खास तौर से इसमें इस्तेमाल किया गया है जहर मोहरा, वंग भस्म, इनको आप जड़ी बूटियां नहीं कह सकते हैं बल्कि ये मिनरल्स हैं। वहीं इसके अंदर सालम पंजा और सलम मिस्री का इस्तेमाल करके एक तरह से इसके की जो पोटेंसी है, जो शक्ति है, उसको बढ़ाया गया है। साथ ही इसके अंदर सफेद मूसली भी है जो संभोग शक्ति को बढ़ाती है। बबूल गोंद है जो वीर्य को देर तक रोकता है। यानी कुल मिलाकर पतंजलि यौवन चूर्ण उन सब बीमारियों में काम आ सकता है जिनमें कॉन्फिडो काम आता है, वीर्य को देर तक रोकने के लिए और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, इस्तेमाल का तरीका भी मैं इन दोनों का बता देता हूं, उसके बाद मैं अपना फाइनल डिसीजन आपको बताऊंगा। ये जो टेबलेट्स हैं कॉन्फिडो, ये आपको 2 सुबह 2 शाम खानी है, दूध से या पानी से। और पतंजलि यौवन चूर्ण चाय का 1 चम्मच शुरू में सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, या फिर बाद में अगर आराम ना लगे तो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम आपको इस्तेमाल करने हैं। अब मेरा कंक्लूजन के मैंने इनके बारे में क्या निष्कर्ष बनाया है। दोस्तों, इनको साथ इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इनके घटक द्रव्य आपस में बहुत मेल नहीं खा रहे हैं, पर इंडिकेशन आपस में मेल खा रहे हैं, यानी दोनों सेम काम के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आप इनका साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी 2 या 3 दवाइयों का रिव्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। गुड बाय।